Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken class 10 chapter 1 real numbers और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे होल एक्सरसाइज 1.1। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो हियर आवर फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ नंबर्स के बारे में। नंबर्स कैसे बनते हैं? नंबर्स बनते हैं डिजिट से। कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास टोटल? यस, हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 9 और 0, इनसे ही नंबर बनते हैं। उसके बाद आता है स्टार्टिंग वाला नंबर जो हम बचपन से सीखते हैं। क्या होता है? काउंटिंग सीखते हैं। कहाँ से? 1 से लेके 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। सो 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा होता है? होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा होता है, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं और एक एक्स्ट्रा आता है 0। उसके बाद किस टाइप के नंबर आते हैं? कुछ नंबर्स हमारे निगेटिव भी होते हैं, जैसे -2 -3। इनको भी ऐड कर ले हम तो क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। इन सबको मिला दे तो क्या बनता है? इंटीजर्स। तो जो निगेटिव नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में क्या क्या आता है? यस, इंटीजर्स में आता है निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। यानी सारे होल नंबर इंटीजर्स के भीतर आते हैं। होल नंबर आएगा तो नेचुरल नंबर भी आएगा। यानी इंटीजर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर हो। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? किस तरह के नंबर होते हैं? उसके बाद कुछ फ्रैक्शन में भी हम नंबर लिखते हैं, 1/2 1/3 इस टाइप के नंबर। तो इनमें अगर हम इस टाइप के भी नंबर ऐड कर ले, यानी किस टाइप के नंबर? नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब बताइए, नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा क्योंकि हम सारे नेचुरल नंबर को अगर डिनोमिनेटर 1 लिख दे तो उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब नंबर्स का फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम सारे इंटीजर्स को भी हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। सपोज आई हैव टेकन -4। अब -4 को फ्रैक्शन में लिखना है, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। यानी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स दिया हो, अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया तो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर, सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसा नंबर होता है? सिंपल, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? इरेशनल नंबर होगा जैसे √2, √3, √5, √7 and √10, √11, √12, √13, yes, √14, yes, √15, yes, √16, no, √16 इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि √16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो कौन सा नंबर बन जाएगा? नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स। तो अगर वो इंटीजर्स बन गया तो उसको 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रेशनल नंबर। यानी
ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, जैसे √3, √5, √7, ये सब नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। कुछ और भी इरेशनल नंबर होते हैं, कौन से? जिनका डेसिमल फॉर्म क्या दिया हुआ होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रेकरिंग भी नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, हर बार अलग अलग कुछ कुछ आता जाएगा। दैट मीन्स वो भी हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अभी आपको रेशनल नंबर पता हो गया, और क्या पता हो गया? इरेशनल नंबर। तो अब हम बताएंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों को ले ले एक साथ तो हमारा कौन सा कलेक्शन बनेगा? रियल नंबर का कलेक्शन बनता है। तो रियल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो अभी आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा ना? ओके। इस चैप्टर में हमें एक फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम भी दिया हुआ है, दैट इज every composite number can be expressed, that means factorized, as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime occurs। इसका मतलब हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है। यानी अगर 6 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3 है, तो मैं 6 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, और 36 का जब हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा स्क्वायर ऑफ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3। लेकिन प्राइम उसका नंबर्स क्या रह गया? प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक होता है। इस चैप्टर में हमें एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, अगर 2 नंबर दिए हैं तो वो फैक्टर दोनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी नंबर दिए होते हैं उनका पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर को लेकर के उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एचसीएफ मिलता है। सो वी कैन से दैट एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व दैट नंबर्स। ओके। उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम क्या क्या मीनिंग क्या होता है? एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटा नंबर जो दोनों नंबर्स के, अगर 2 नंबर दिए हैं तो उनके टेबल्स में सबसे पहले आए। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? नंबर्स के प्राइम फैक्टर। हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद जो भी हर फैक्टर जो मैक्सिमम टाइम्स आया रहेगा उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। यानी एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन दैट नंबर्स। उस नंबर्स, वो जो नंबर दिए रहेंगे उनमें अगर कोई नंबर ज्यादा टाइम्स आया है और दूसरे नंबर में कम टाइम्स आया है, यानी किसी नंबर में 3 टाइम्स आया है, किसी नंबर में 2 टाइम्स आया है, सेम प्राइम नंबर, तो हम सेलेक्ट किसको करेंगे? जो 3 टाइम्स आया है, ज्यादा टाइम्स आया है, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर जो फैक्टर्स में आए रहेंगे। और अगर कोई प्राइम नंबर केवल 1 टाइम्स ही आया हुआ है किसी एक नंबर्स में, तो वो अकेले 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 148 कंपोजिट नंबर है और हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 140। अभी हम चेक करेंगे 1 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 0 0 दिया हुआ है, तो ये नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगा। सो डिवाइड इट बाई 2। 2 7 जा 14, 70। 70 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो 70 भी 2 से डिवाइड होगा, सो इट इज 35।
35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 5। 5 7 जा 35। 7 इज ए प्राइम नंबर, तो 7 7 से डिवाइड होगा। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? हाउ मेनी टाइम्स 2? 2 टाइम्स। सो राइट हियर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, then write multiplied by 5 into 7. So we can write square of 2 multiplied by 5 into 7. 140 is equal to. So this is your answer for first one. Then next number is 156. सबसे पहले हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो राइट हियर 156। यूनिट प्लेस पे 6 दिया हुआ है, यानी नंबर हमारा इवन है, 2 से डिवाइड होगा। डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। 78 is also even number, so it is divided by 2. 2 3 ja 6, 2 9 ja 18, 39. 39 is divided by which number? 3 plus 9 is 12, and 12 is divided by 3. So divide 39 by 3. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. It is 13, and 13 is a prime number. Yes, so 13 is divided by 13 only. So it is 1. So we can write 156 is equal to 2 times 2, then 3 into 13. So 156 is equal to, we can write square of 2 into 3 into 13. So this is your answer for second one. Next is 3825, 3825. इसका भी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। 3825, दिस वन इज नॉट इवन नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। पहले हम चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 plus 8 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 5 is 18, and 18 is divided by 3, so it is also divided by 3. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 7 ja 21, then 3 5 ja 50. अभी 1 plus 2 3, 3 plus 7, 7 plus 3 10, 10 plus 5 15, 15 is divided by 3, so divide it by 3 again. 3 4 ja 12, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15. नाउ अभी फिर से चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 plus 2 6, and 6 plus 5 11, 11 is not divided by 3, so 425 is not divided by 3, so it is divided by, next prime number is 5. yes, it is divided by 5. यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, so divided by 5. 5 8 ja 40, then 5 5 ja 25. 8 plus 5, yes 13, 13 is not divided by 3. इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा। यस, यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 5, सो 5 से डिवाइड करें। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17, and 17 is a prime number, so 17 is divided by 17, so we can write 3825 is equal to 3 multiplied by 3, 2 times 3, 2 times 5, and 1 times 17. So we can write prime factorization of 3825 is equal to square of 3 into square of 5 into 17. So this is your answer for third one. Next number is 5005. इसका भी हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 5005, 5005 is not a even number, so it is not divided by 2. Then चेक करते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। 5 plus 5 10, 10 is not divided by 3, ये से 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सो डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 0 0 1,
अभी ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा चेक करते हैं। अभी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, फिर किससे होगा 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 3 एंड 0 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 एंड 1 21, 7 3 जा 21, so it is this one. And 1 4 3 is divided by 2, no, 3 4 and 1 5, 5 plus 3 8, so it is not divided, so this number is not divided by 3. 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, किस नंबर से ये डिवाइड होगा 11 से। 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर आएगा, then it become 33, so 33 11 3 जा 33, so it is 30, so this one is 1. So prime factorization of 5005 is equal to, we can write 5 multiplied by 7 multiplied by 11 and multiplied by 13. So finally we get our answer. Answer क्या आएगा 5005 is equal to 5 multiplied by 7 into 11 into 13. So this is your answer for fourth one. Next number is 7429. अभी हम 7429 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 7429 हमारा इवन नंबर है नहीं है, कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, 7 plus 4 is 11, 11 plus 2 13, 13 plus 9 22, 22 is not divided by 3, so this number is not divided by 3. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 5 नहीं दिया हुआ है, 7 से भी नहीं होगा, ये नंबर हमारा डायरेक्टली किस नंबर से डिवाइड होगा 17 से, सो डिवाइडेड बाई 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स जाएगा, 437 आएगा। अभी 437 यानी 437, अभी 437 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये 19 से डिवाइड होगा, तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 23 टाइम्स जाएगा, फिर से प्राइम नंबर आ गया, और 23 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 किस नंबर से डिवाइड होगा 23 से, सो राइट हियर 23 1 टाइम्स जाएगा। So prime factorization of 7429 is equal to क्या लिख सकते हैं 17 a prime number, again it is multiplied by 19 and it is multiplied by 23 also. So prime factorization of 7429 is equal to 17 multiplied by 19 multiplied by 23. So this is your answer for last one, fifth one. So let us see next question. Question number 2. It is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers. यहाँ पे हमें numbers दिए हुए हैं 26 and 91. Second one is given 510 and 92 and third one is given 336 and 54. तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वन लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज 26। 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 कैसा नंबर है इवन नंबर है, सो 26 इज डिवाइडेड बाई 2। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, and 13 is a prime number, so 13 is divided by 13, right? Yes, so write here 13. Then next number is 91. 91 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 plus 1 10, 10 is not divided by 2, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे डिवाइड होगा 7 से। यस, डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और 13 इज ए प्राइम नंबर, सो राइट हियर 13। 13 7 जा 91 होता है। नाउ व्हाट विल बी एचसीएफ।
HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 13। सो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 13। देन राइट LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, ईच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर हम चूज करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 2 है, 13 है, 7 है। ठीक है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। 2 1 टाइम्स ही आया हुआ है, सो राइट हियर 2। 7 इज 1 टाइम्स, सो राइट हियर 7। 13 is here 1 times, here it is also 1 times, so write 13 1 times. 13 का greatest power क्या है? 1 है, so write here 13. When we multiply 2 multiplied by 7, it will be 14. 14 multiplied by 13, we get 182. Now find out LCM into HCF. LCM into HCF. LCM is 182 and HCF is 13. So write here 13. When we multiply 182 by 13, we get 2366. Okay, and multiply these numbers. So 26 multiplied by 91. When we multiply these numbers, we get 2366. So here it is 2366. Here it is also 2366. Both are same. दोनों same आया. So we can say that LCM into HCF is equal to product of two numbers. So this is proved. Second one is 510 and 92. So first we have to find out factor of 510. So right here 510. So 510 हमारा कैसा नंबर है? 510 इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा? यस। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा। देन 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 255। अभी 255 किससे डिवाइड होगा? 3 से? यस, बिकॉज 5 plus 5 10, 10 plus 2 12 and 12 is divided by 3, so 255 is divided by 3. 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 255 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85। 85 फिर किस चीज से डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 17 and 17 is a prime number, so write here 17. Then next number is 92. 92 का भी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 92 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 92 को तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 4 आएगा। देन 2 6 जा 12 यानी 46 and 46 is also even number, so 46 is divided by 2, we get 23 and 23 is a prime number, so write here 23. Now we have to find out HCF. What will be HCF? HCF means highest common factor. कौन सा फैक्टर कॉमन है यहाँ पे? यहाँ पे फैक्टर आया है 2 3 5 17 and here factor is 2 2 23. Then which factor is common? Yes, it is 2. 2 only, so write here 2. Then find out LCM, lowest common multiple. इस फैक्टर के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स, और यहाँ पे कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 2 का पावर 2, तो यहाँ पे हम 2 को 2 टाइम्स लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट प्राइम इज 3. 3 is only one times in 510. So write here 3. Then next is 5. 5 is here only one times. So write here 5. Next prime number is 17. 17 is here. So write here 17. And then 23. So what will be LCM? When we multiply, we get 2, 3, 4, 6, 0. So LCM will be 23,460 and SCF is 2. Now we have to multiply LCM into SCF. So write here LCM into SCF. LCM क्या है हमारा 2, 3, 4, 6, 0 and SCF is 2. मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. So it is 46,920. This one is LCM into SCF. Now we have to find out 510 into 92. And we can write here and 510 multiplied by 92. When we multiply, we get same 46920, same number. So we can say that LCM into SCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. So this is verified. Okay, understood? Next one is 336 and 54. यहाँ भी हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. So 336 कैसा नंबर है इवन नंबर है. इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 1 जा 2 क्या आएगा 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 6 8. अभी 168 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 84 आएगा. 168 को डिवाइड करेंगे तो 84 को फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं 84 इज इवन नंबर और इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे 84 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42. 42 किस चीज से डिवाइड होगा 2 से क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21. 21 2 से डिवाइड होगा नहीं किससे डिवाइड होगा 3 से. 3 7 जा 21 एंड 7 इज ए प्राइम नंबर. तो 336 का फैक्टर क्या मिला हमें 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 raised to 4 multiplied by 3 multiplied by 7. Next number is 54. Yes. Then करेंगे 54 कैसा नंबर है इवन नंबर है. इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा. जब 54 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 27. 27 किससे डिवाइड होगा 2 से होगा नहीं किससे होगा 3 से होगा. 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9. 9 को फिर किससे डिवाइड करेंगे 3 से. 3 into 3 9. So we can say that 2 into 3 to the power 3. दोनों फैक्टर फाइंड आउट हो गए. अभी क्या फाइंड आउट करना है SCF. So write here SCF. SCF means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर कॉमन है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स. यहाँ पे कितने टाइम्स दिया है 1 टाइम्स. सो कॉमन क्या होगा केवल 1 टाइम्स 2. दैट मीन्स राइट हियर 2. लोएस्ट पावर लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है SCF. 2 लिया हमने 1 टाइम्स. 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है यहाँ पे 1 टाइम्स आया हुआ है.
यानी स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पे आया हुआ है, इस वाले प्राइम फैक्टर में 1 टाइम्स, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 टाइम्स 3, सो राइट हियर 3. सो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 6. तो HCF हमारा क्या आएगा, 6 आएगा. देन LCM is equal to product of greatest power of each prime factor involves that number. Yes. So यहाँ 2 कितने टाइम्स आया हुआ है, 4 टाइम्स. ग्रेटेस्ट पावर लेना है, यहाँ क्या लेना है, 1 टाइम्स आया है. कौन सा 2 लेंगे, यहाँ वाला. सो राइट हियर 2 रेज टू पावर 4. 3 यहाँ पे कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम्स, और यहाँ पे 3 टाइम्स. तो ग्रेटेस्ट किस में आया हुआ है, 54 में के फैक्टर में. सो राइट हियर 3 टू द पावर 3. आफ्टर दैट एक और प्राइम नंबर है हमारा 7. 7 यहाँ पे 1 टाइम्स आया है, यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो 7 को 1 टाइम्स लेंगे. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, इट विल बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. So it will be 16. 3 raised to power 3 will be 27. And this one is 7. When we multiply these, we get 3024. Okay? And next we have to find out SCF. So right here LCM into SCF. LCM कितना आया है, LCM is 3024, 3024, and SCF is 6, and this one is LCM. So multiply करेंगे 6 से, then we get 6 4 जा, yes, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. So right here 4 2, 6 2 जा 12, 12 and 2 14, 14 4. Then here it will be 1, then 6 3 ja 18. So LCM into SCF is equal to 18,144. And product of the number क्या होगा, number is given 336 को multiply करेंगे 54 से, then we get 18144. So we can say that LCM into SCF. LCM into SCF is equal to product of 2 numbers. So right here product of 2 numbers. So this is very fine. Okay. So I hope you understood this question very well. So let us see our next question. Question number 3. It is find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. First one is given 12, 15 and 21. Second one is 17, 23 and 29. Third one is 8, 9 and 25. सबसे पहले हम first one का करेंगे. So right here first one is 12, 15 and 21. सबसे पहले हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो राइट हियर 12 का फैक्टर करेंगे. 12 इज डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज इट इज इवन नंबर. 2 6 जा 12. 6 is also even number, so it is divided by 2. 2 3 ja 6. 3 is a prime number and odd number, so it is divided by 3. 3 1 ja 3. Next number is 15. So 15 is a odd number, it is divided by 3. 3 5 ja 15 and 5 is divided by 5 because it is prime number. Next one is 21. 21 is divided by 3. It is not divided by 2 because this one is not even number. So 3 7 ja 21. 7 is a prime number, so 7 is divided by 7. So it is 1. Now we have prime factor. 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3.
and 15 is equal to 3 multiplied by 5 and 21 is equal to 3 multiplied by 7. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम. सो फर्स्ट फाइंड आउट एचसीएफ. तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन फैक्टर है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तीनों नंबर में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, 3. सो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा केवल. देन एलसीएम. LCM is the product of greatest power of each factor involved in that numbers. तो यहाँ पे हमारे कितने प्राइम नंबर्स है? एक प्राइम नंबर 2 है, सेकंड 3 है और 5 है, 7 है. तो इनमें से 2 हमारा सबसे ज्यादा टाइम्स यानी ग्रेटेस्ट पावर किस में आया हुआ है? 12 में. कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स. सो फर्स्ट वी राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. देन सेकेंड प्राइम फैक्टर क्या है? 3. 3 12 में 1 टाइम्स आया है, 15 में भी 1 टाइम्स है, 21 में भी 1 टाइम्स है. यानी 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है. सो वी कैन राइट 3 ओनली 1 टाइम्स. 5 इज ओनली 1 टाइम्स. 5 केवल 15 में है. सो राइट हियर 5. एंड 7 इज ओनली इन 21. 1 टाइम्स आया हुआ है. सो राइट हियर 7. मैक्सिमम पावर 7 का 1 होगा. So multiply these. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. 60 multiplied by 7. 7 6 जा 42 and write 0. So LCM is 420 and SCF is 3. This is answer. Then find out for second one. Second number is given 17. So first we find out factor of 17. 17 is a prime number. So 17 is divided by 17 only. 23 is also prime number. So 23 is divided by 23. And 29 is also a prime number. So 29 is also divided by 29. So we can write 17 is equal to 17 into 1. We can write 1. 23 is equal to 23 into 1 and 29 is equal to 29 into 1. तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा. सो HCF यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 1 आएगा. उसके बाद LCM क्या होगा? यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है? एक फर्स्ट वन है 17. 17 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स. सो राइट हियर 17. 17 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है. 1 टाइम्स आया है. 23 यहाँ भी 23 1 टाइम्स आया है. 23 का ग्रेटेस्ट पावर 1. सो राइट 23 1 टाइम्स. 29 भी 1 टाइम्स आया हुआ है. सो राइट हियर 29. मल्टीप्लाई दीज वी गेट 11339. So this is LCM and HCF is 1 for second one. Then for third one, first we have to find out factor. Yes, find out factor of 8. 8 is divided by 2. Divided 2 4 ja 8. 4 is divided by again 2. 2 2 ja 2. 2 is divided by 2. So it is this one. 9 is divided by which number? 3. So divided by 3. 3 3 ja 9 and 3 is divided by 3. So right here 3 1 ja 3. Then next is 25. 25 is divided by 2? No, it is divided by 5. Yes, unit place पे 5 दिया हुआ है. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25. So right here 5. 5 is a prime number, so it is divided by 5. So it is this one. So we can write prime factorization. So write factor here. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 3 times 2. Then 9 is equal to 3 multiplied by 3 and 25 is equal to 5 multiplied by 5.
नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन तो हो गया, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 8 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज टू 3। हियर इट इज 3 स्क्वायर, हियर इट इज 5 स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 सबका क्या होता है? एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो कौन सा कॉमन फैक्टर लेते हैं? 1, बिकॉज 1 सारे नंबर का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ होगा 1। देन व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारा जो भी प्राइम फैक्टर आए रहते हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होता है, यानी जो ज्यादा टाइम्स आए रहते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हुए हैं? 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5। 2 हमारा 8 में 3 टाइम्स आया है, सो वी कैन राइट दिस वन। 9 में 3 हाउ मेनी टाइम्स? कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 3। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। 5 2 टाइम्स आया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम्स 2 किस में आया हुआ है? 8 में। So we can select this factor. So right here 2 raised to 3. It is multiplied by next prime number is 3. 3 9 में आया हुआ है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. So right here square of 3. Then it is multiplied by next prime number is 5. 5 is 2 times in 25. Maximum कितने टाइम्स आया है? 2 times. So right here square of 5. So it is square of cube of 3. So it is 8 multiplied by 9 square of 5, 25. When we multiply 8 into 9 into 25, then we get 1800, 1800. So right here 1800. So we get LCM 1800 and HCF is 1. For third one. I hope you understand. Let us see next question. Question number 4. It is given that HCF of 306 and 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. यहाँ पे हमें HCF दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है बिना फैक्टराइजेशन किए हुए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा फार्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए हम इस नंबर्स के एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी। First, we have to write that formula. LCM into HCF is equal to product of two numbers. नंबर्स हमें क्या दिए हुए हैं? 306 एंड 657 और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है? एचसीएफ दिया हुआ है। सो फर्स्ट राइट हियर एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? 9। सो राइट हियर 9। एचसीएफ इज 9। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड नंबर इज गिवन 306 into 657. ये जो फार्मूला होता है, दिस वन इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। ओके, देन व्हाट विल बी एलसीएम? 9 इधर मल्टीप्लाइड है, 9 इस साइड जाएगा तो डिवीजन होगा, इस डिवाइड करेगा। सो राइट हियर 306 मल्टीप्लाइड बाई 657. इट इज डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड होगा। डिवाइडेड 306 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा
27, देन 3 and 6 36, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, 9 4 जा 36, yes, so it is 34. Now we have 34 multiplied by 657. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338. So LCM of 306 and 657 is 22338. That means LCM of 306 and 657 is equal to 22,338. So this is your answer. Okay, I hope you. So let us see your next question. Question number 5. It is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि 6 टू द पावर n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, n इज 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये नंबर 0 पे एंड होगा. दैट मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा. और हमें ऑलरेडी पता है अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. तो इस यहाँ पे इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे यस 6 टू द पावर n इज एंड विद द डिजिट 0. उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट राइट, लेट 6 टू द पावर n end with the digit 0 for all n belongs to natural number. 6 टू द पावर n इंड होता है 0 पे. इसका मतलब होता है कि 6 टू द पावर n is divisible by 5. So next we can write 6 to the power n is divisible by 5. 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर होगा. सो वी कैन राइट 5 is a factor of 6 to the power n. Okay, but 6 टू दी पावर n को जब हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो क्या आएगा 6 टू दी पावर n. 6 का फैक्टर क्या होता है 2 into 3 प्राइम फैक्टर. सो इट विल बी 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर n. और फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यानी अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 3 है तो वो हमेशा 2 और 3 ही रहेगा. सपोज अगर 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल कम 36. और 36 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा स्क्वायर ऑफ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3. तो प्राइम नंबर हमारे चेंज हुए क्या फैक्टराइजेशन में, नहीं. फैक्टराइजेशन में जो 6 का फैक्टर में प्राइम नंबर आए हैं वही हमारे 6 के स्क्वायर में भी आएंगे. यानी फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है. So 5 is, we can write, so 5 is not a factor of 6 to the power n by fundamental theorem of arithmetic.
fundamental theorem of so we can write 5 6 to the power n का फैक्टर नहीं है. अगर 5 6 to the power n का फैक्टर नहीं है देन 5 से 6 to the power n डिवाइड नहीं होगा. So we can write 6 to the power n is not divisible by 5. 6 to the power n 5 से डिवाइड भी नहीं होगा. और अगर 6 to the power n 5 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब है कि 6 to the power n को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा. सो वी कैन राइट आवर assumption is wrong. So finally we get 6 to the power n can not end with digit 0. So finally आएगा कि 6 to the power n 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 to the power n के एंड में यानी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा. So this is proof. For next question, question number 6, it is explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite numbers. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर है. तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या हैं. तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और सेकंड क्या होता है वो नंबर खुद होते हैं. और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 का फैक्टर क्या आएगा, 4 का फैक्टर आएगा 1 2 और 4. और प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 और 5. 3 लेते हैं, 3 इज ए प्राइम नंबर. क्यों, क्योंकि 3 का क्या फैक्टर होगा 1 और 3. 7 लेते हैं, 7 इज ए प्राइम नंबर. 7 का क्या फैक्टर होगा 1 और 7. और मान लीजिए मैंने लिया 15, तो 15 के क्या फैक्टर होंगे, 15 का पहला फैक्टर होगा 1, 15 1 से भी डिवाइड होगा, 15 3 से भी डिवाइड होगा, सो 3 भी फैक्टर होगा. 15 5 से भी डिवाइड होगा तो 15 का फैक्टर 5 भी होगा. 15 किससे डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा. सो 15 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 15 हुआ. तो 15 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. तो इसी बेसिस पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है. तो सबसे पहले हम लेते हैं 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13. First here it is given 13 and here also 13. So first we have to take common 13. 13 को common लेंगे. So take common 13. So it will be 7 multiplied by 11 plus 1. Then write 13. 7 multiplied by 11 is equal to 77. 77 plus 1 will be 78. So write here 78. Then we can write 13 multiplied by 78. अभी हम 78 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे. 78 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 78 is a even number, so it is divided by 2. Divided by 2, 2 3 ja 6, then 2 9 ja 18. 39 is divided by 3. Divided 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, and 13 is a prime number, so 13 is divided by 13. So here we can write 13 multiplied by
78 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहां पे हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिला, इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सेकेंड वन चेक करते हैं। सेकेंड वन इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5। यहां से भी हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। So first take common 5, then write 7 multiplied by 6, 5 कॉमन लिया है, then write 4, then 3 2 1 एंड यहां से हमने क्या कॉमन लिया है, 5, सो राइट हियर 1 प्लस 1, सो इट विल बी 5 1 0 0 8 प्लस 1। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1008, देन वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 9, और 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, सो वी कैन राइट 1 ऑल्सो। अभी नाउ वी हैव 3 फैक्टर्स 5 1 0 0 9 एंड 1। 1 0 0 9 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहां पे भी हमें मोर देन 2 फैक्टर मिले, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो वी कैन राइट these numbers have more than 2 factors। So these are composite numbers, so these are composite numbers। I think you understood. So let us see our next question. Question number 7. It is, there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सर्कुलर फील्ड बनाएंगे। एंड सपोज दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से सोनिया स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में मूव करना। तो सोनिया को 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे, इस डायरेक्शन में मूव करके ऐसे। रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स, यानी रवि फास्ट मूव कर रहा है। तो रवि जब सोनिया 1 राउंड कंप्लीट करके 18 मिनट्स में यहां आएगी तो रवि क्या करेगा, रवि हाफ सर्कल और आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 मिनट में वो 1 राउंड लगाता है, देन 6 मिनट और 12 प्लस 6 इज 18, सो 6 मिनट में वो इस सर्कुलर फील्ड का हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट करने के बाद वे कितने मिनट बाद फिर से इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, छोटा से छोटा वो कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में आए, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑलवेज एलसीएम। तो यहां पे भी हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस राइट here it is given Sonia takes, first write Sonia takes how many minutes, 18 minutes,
18 minutes to drive one round. And Ravi takes 12 minutes to drive one round. So we have to find out LCM. We have to find out LCM. यहाँ पे LCM ही वो नंबर होगा जहां पे वो उतने टाइम के बाद फिर से मिलेंगे. सो नंबर हम पहले 18 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इज अगेन डिवाइडेड बाई 3, इट इज 1. सेकेंड नंबर इज 12. 12 is divided by 2, 2 6 ja 12, 6 is divided by 2, 2 3 ja 6, 3 is divided by 3, so it is 1. So we can write 18 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3, and 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Then LCM of 18 and 12. 18 और 12 का यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2, तो 2 सबसे ज्यादा टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स. सो फर्स्ट वी राइट 2 multiplied by 2. देन सेकेंड फैक्टर इज 3. 3 18 के फैक्टर में ज्यादा टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 12 में केवल 1 टाइम्स आया है. सो वी टेक 2 times 3, 3 multiplied by 3. It is 2 multiplied by 2, 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, 12 3 ja 36. So LCM is 36. That means after 36 minutes they will meet again at the starting point. So 36 मिनट में देखते हैं कहां जाएगा. रवि को 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट. तो रवि कितना राउंड लगा लेगा 36 मिनट में, 3 राउंड. 12 3 जा 36. रवि 3 राउंड्स लगा करके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा. सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स. तो सोनिया 36 मिनट में कितने राउंड लगाएगी, 2 राउंड. तो जितने टाइम्स में रवि 3 राउंड लगाएगा उतने टाइम्स में सोनिया 2 राउंड लगा के यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी और दे विल मीट. सो वी कैन से दैट our answer is after 36 minutes they will meet again. They will meet again. Okay. सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.